हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। और अभी हाल ही में बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देख रहा था मैं। एनएचबी का एग्ज़ाम देखा मैंने। आपका नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम देखा। तो अब बैंकिंग का जो पैटर्न हो रहा है वो दोबारा से बदल रहा है। अब जो हम लोग पहले क्लासेस में वगैरह में पढ़ते थे ना, कोर बैंकिंग टर्म्स पढ़ते थे, अब क्वेश्चन सारे उस बेस पे आ रहे हैं। यानी कि अब आपको करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, साथ में आपको दोबारा से कोर बैंकिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को टर्म्स को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, टर्म्स को समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या कहना चाह रही है। कि सारे क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे पैटर्न के, जो भी एग्जाम्स में आजकल आ रहे हैं, वो सारे मेंस जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो सारे बेसिकली बैंकिंग के अंडर से आ रहे हैं कि आपको बैंकिंग में इन डेप्थ घुसना पड़ेगा अब। तो उसी के चलते हुए आज मैं पहली लेक्चर शुरू करने लगा हूँ बेसिक बैंकिंग से। ठीक है, ये थोड़ा लेक्चर अभी सिस्टम पे ही होगा, कंप्यूटर पे वीडियो आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके। फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं बोर्ड पे करूँगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा आपको प्रेफर्ड क्या है, मैं बोर्ड पे करूँ जैसे पढ़ाता था बोर्ड के ऊपर अपने मार्कर से, या फिर इसी के थ्रू करता चलूँ। तो बात करते हैं बैंकिंग की। बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। ठीक है, और हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत पुराना है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत अगर आप इसको रिकॉर्ड करके पढ़ेंगे या इसको आप म्यूट पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो इसमें ऐसे ही बेसिक चीज़ें लिखेगी कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, क्या है इसके अंदर, क्या पोर्टफोलियोज होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, इंडिया में क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो बैंकिंग के ऊपर है। नीड ऑफ बैंक्स, बैंक की ज़रूरत क्यों है हमें। हम सिंपल सी बात करते हैं कि बैंक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ सेविंग्स ऑफ कस्टमर्स, कि जो कस्टमर्स हैं पैसा अपने घर में ना रख के बैंक में रखें। टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, कि मार्केट में पैसों का कंट्रोल होना चाहिए। To encourage public confidence in the working of the financial system, increase in savings speedily and efficiently, कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम्स है उसके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। टू अवॉइड फोकस ऑफ फाइनेंशियल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कि कुछ अमीर कुछ लोगों के हाथ में पावर ना रह जाए। तो ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज काम हुआ है। टू सेट इक्वल नॉर्म्स एंड कंडीशंस, कि सारे कस्टमर्स को बराबर की तरह से आप ट्रीट करें। तो बैंकिंग की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहला बैंक इंडिया में आया था हिंदुस्तान बैंक, जो कि बना था 1770 में। देन आया था जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो 1786 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए थे उन्होंने पहले इस्टेब्लिश किया था ईस्ट, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था बैंक ऑफ कैलकाटा किया था 1806 में, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बन गया 1809 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड देन बैंक ऑफ मद्रास 1843। अगर आप तीनों जगह देखो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों मेजर पोर्ट्स हैं। उस समय ट्रेड हमारी होती कैसे थी, जो व्यापार होता था सारा पोर्ट्स के थ्रू होता था। पोर्ट्स यानी बंदरगाह। शिप्स के थ्रू मटेरियल आता था, शिप्स के थ्रू पैसे वगैरह आते जाते थे। तो सारा उन्होंने बैंकिंग स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया हुआ था। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, यानी तीनों मेजर पोर्ट्स पे अपना इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था। ठीक है, फिर आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में किया था उन्होंने, वो बाद में उसको बंद कर दिया बेसिकली। फिर ये जो तीन बैंक्स थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसको प्रेसिडेंसी बैंक्स कहते थे। प्रेसिडेंसी माने ये अंग्रेज़ों के प्राइम बैंक्स थे। फिर आया था आपका अलाहाबाद बैंक, दैट वाज इन 1865। फिर पंजाब नेशनल बैंक सेटअप हुआ था 1894 में और उसका हेड क्वार्टर्स था लाहौर में। तो 1906 से लेकर के 1913 के बीच काफ़ी छोटे छोटे बैंक्स आए थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब इस्टेब्लिश होते 1906 से लेकर के 1913 के बीच। और 1921 में क्या हुआ था, जो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे ना, इसको अमेलगमेट कर दिया गया था, इकट्ठा बना दिया गया था, एक बना दिया गया था, क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली क्या था, ये था हमारा तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये कब हुआ था? 1921 में। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। तो बेसिकली ये हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के तहत। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में। इसका जो पहले हेडक्वार्टर्स था वो कैलकाटा में था, अब मुंबई के अंदर है। राइट। तो इस बीच काफ़ी चीज़ें हमारे देश में बदली। कम बैंकिंग कंपनीज एक्ट आया 1949 में, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। एसबीआई आपका आया 1955 में। तो बेसिकली जो इंपीरियल बैंक था वो उसको चेंज करके बना दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 के अंदर। तो इंपीरियल बैंक क्या था हमारा? तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, एंड देन उसको बना दिया गया क्या,
इंपीरियल बैंक, एंड देन इंपीरियल बैंक से 1955 में बना दिया गया उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरीज बना दी गई। तो फिर 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइजेशन हुआ, यानी सरकारी मान्यता मिली 14 मेजर बैंक्स को, और 1980 में और 7 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, राइट। देखो ये सॉरी 1960 है, बेसिकली सब्सिडीज बनी थी 1960 में। 1955 में नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1949 में एनैक्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो प्रिसाइजली अगर बात करूँ जो अभी तक का सफ़र था हमारा, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था सिर्फ कि नेशनलाइजेशन क्यों ज़रूरी था। नेशनलाइजेशन इसलिए ज़रूरी था कि सारे बैंक्स पहले प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा था या कोई इंडिविजुअल फर्म्स रन कर रही थी, गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल किसी बैंक पे नहीं था। नेशनलाइज होने के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त हुई बैंक्स को, बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर आ गए, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ा उससे कि हाँ पब्लिक अब सारा पैसा कहाँ रख सकती है, बैंक के अंदर आराम से रख सकती है। नहीं तो पहले पब्लिक डरती थी कि पैसा कहाँ रखे कहाँ ना रखे, सो वो चीज़ ज़रूरी थी। ठीक है, तो ये एक एरर है छोटा सा, इसे मैं अभी चेंज कर देता हूँ। चलिए 1960 है, तो बाद में मैं चेंज कर दूंगा एरर को, ठीक है। दिस इज़ 1960 प्रिसाइजली। तो अभी तक हमने हिस्ट्री में क्या देखा, हमने कौन कौन से बैंक्स आए थे इंडिया में, क्या स्टार्टिंग हुई, कौन से मेजर बैंक्स थे, क्या अपडेट्स थे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा इसको एडवांस में पढ़ेंगे, डीप स्टडी शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ सिंपल एक इंट्रोडक्शन था कि हाँ मैं अब थोड़ी काफ़ी रेगुलर सीरीज़ रखूँगा मैं, एंड पक्का इस बार पे रेगुलर सीरीज़ ही आएगी, और कल भी एक वीडियो डालूंगा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि इसको आपने अगर टैब में पैसे पढ़ना है या मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँ, वो भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हाँ बैंकिंग आपका जो एग्जाम का पैटर्न हो चुका है वो बेसिकली अब सारा डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, दे आर नॉट आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस, दे आर एक्चुअली डाइविंग इनटू द बैंकिंग कॉन्सेप्ट, या डाइव कर रहे हैं प्रॉपरली बैंकिंग चैप्टर्स के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा करने के लिए। इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये था हमारा 1960, राइट, ये हो गया, चलो ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन क्या होती है, आरबीआई के बारे में जानेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसको हम डीप स्टडीज़ करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके मैं अलग से छोटे छोटे लेक्चर्स बना के आपको शॉर्ट वीडियोस में सेंड कर दिया करूँगा या पोस्ट कर दिया करूँगा। तो इसको देखना ज़रूर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से आपके आने वाले एग्जाम से बहुत काम आएगी चीज़ें। अब भाई ये समझ लीजिए, जो अब पहले ईजी होता था बैंकिंग एग्जाम, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वो बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी डेप्थ नॉलेज मांग रहे हैं, तो अब हम डेप्थ नॉलेज में ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आई होप छोटा सा अटेम्प्ट ठीक लगा होगा। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे ही कराऊंगा मैं इसको नेक्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ ख्याल से उसमें मज़ा आएगा करने में, नोट से तो क्या ही खास मज़ा नहीं आएगा। सो आई विल स्टार्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो, ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्लैक बोर्ड प्रेफर है जो ओल्ड टीचिंग मेथड है हमारा, या फिर ऐसे प्रेफर्ड है, तो मैं उसी हिसाब से आगे वीडियोस आपके सामने पेश करूँगा। और अब थोड़ा सा रेगुलर रहेगी वीडियोस, हफ्ते में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू 3 to 4 वीडियोस अब हफ्ते में पोस्ट करूँगा ही करूँगा, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी कर दूँ, पर इतनी तो मैं अब करूँगा ही करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली एक कल बनेगी, ठीक है, बैंकिंग के ऊपर, राइट। तो ठीक है गाइस, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, ठंड ज़्यादा ध्यान रखिए अपना, ठीक है, और पढ़ते रहिए। अच्छा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपके ऑप्शंस बहुत हैं एग्ज़ाम में, मेहनत करिए, डाउट्स है तो हमेशा पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।